फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली बात तो ये कि दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई हैं और टेक्निकली तो आज बाज़ार ने एक लोअर लो बनाया है ना। हमारा जो लोअर लो था, प्रीवियस लोअर जो लो था, उससे लोअर लो बनाया है, ठीक है। लेकिन क्या किया आज निफ्टी ने, मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज निफ्टी ने पहले 22,200 तोड़ा और बैंक निफ्टी, इस लाइन को रखिएगा, पहले निफ्टी ने 22,200 तोड़ा और बैंक निफ्टी ने 50,000 तोड़ा। ये दोनों लेवल टूटे। यहां पर मुझे लग रहा है कि सबके एकदम वो जो स्ट्रिक्ट वाले स्टॉप लॉस होते हैं ना, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, मतलब उससे नीचे एक पॉइंट भी आपको नहीं रोकना है, वो वाले स्टॉप लॉस जो बात होती है कई बार, वो प्लेस्ड होंगे। तो क्या किया मार्केट ने आज? मार्केट ने पहले तो उन स्टॉप लॉस का हिट किया, सबको बाहर निकाला, वो जो उन स्टॉप लॉस के साथ जिन्होंने ट्रेड ली होगी, और उसके बाद मार्केट घुमा। ये मार्केट कई बार करती है, कई बार मार्केट ऐसे करती है, क्योंकि अगर आपने एक पर्टिकुलर लेवल स्टॉप लॉस का सोचा हुआ है, अगर वो हिट हो गया तो हिट हो गया, फिर तो क्या कर सकते हैं आप उसमें। और सारे स्टॉप लॉस तोड़कर निफ्टी ने एक रिवर्सल ट्रेड दिया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि खतरा टल गया। ये कोई वीकेंड से पहले कोई शायद अपनी पोजीशन नहीं लेके जाना चाहते, इवन शॉर्ट्स भी चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक करके जाएं, और डॉलर रुपए में जिस तरीके का मूव आया। आज स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी, आई थिंक सुबह भी हमने एक बात की थी कि अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो आप स्मॉल कैप पे फोकस करिएगा, क्योंकि मेरी एक सेंस बन रही है और मैं पिछले 3-4 दिन से ये व्यू ले रहा हूँ। आज सुबह भी मैंने ये व्यू लिया है, मैं आगे भी ये व्यू लेता रहूँगा। स्मॉल कैप में अब अच्छे मौके आ चुके हैं। अब यहाँ से आप स्मॉल कैप पे बेरिश नहीं हो सकते। हाँ, आपको स्टॉक्स ढंग के चुनने होंगे, लेकिन वो जो सबसे गंदा वाला फेज था ना स्मॉल कैप्स का, वो गुजर चुका है। अब इशू क्या है, दिक्कत क्या है कि लोगों के पास शायद पैसा ही ना बचा हो और स्मॉल कैप में लगाने का, या इतने स्मॉल कैप में वो फंसे हुए हों कि वो कुछ ज़्यादा कर ना पाएँ। लेकिन ये यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी है। एडवांस डिक्लाइन जैसा कि हमने अभी दिखाया था, सुबह हम 1:5 1:6 पर थे, एक बार वापस दिखा दीजिए जरा एडवांस डिक्लाइन। अब हम ग्रीन में आ गए हैं। अब एडवांसिंग स्टॉक्स डिक्लाइनिंग स्टॉक से ज़्यादा हैं। अभी भी बाजार में दोनों तरफ के मौके हैं, लेकिन फिर भी आज का मूव काफ़ी अच्छा है। अब आखिरी घंटे में क्या हो निफ्टी पर अप्रोच, ये कहना बहुत मुश्किल है। वैसे सेंस ये बन रही है कि थोड़ी और रिकवरी होनी चाहिए, और अगर हम ग्रीन में भी आ जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी निफ्टी पर। लेकिन फिर वही बात, टेम्पटेशन अवॉइड करिए। 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, 3 दिन के वीकेंड से पहले लॉन्ग या शॉर्ट कोई पोजीशन कैरी करने की कोई गरज नहीं है। और वैसे भी ना, मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप पोजीशन ना कैरी करके जाए ना, तभी मार्केट आपको ज़्यादा अच्छे मौके दे रही है। जैसे अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर गए थे, सपोज करिए मंडे को नहीं, कल अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर गए थे, तो आज इस रिकवरी को आप प्ले नहीं कर पाते, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो मूव है ना, वो सिर्फ इस पोजीशन को संभालने में लगा रहता। आज कम से कम अगर आप जीरो पोजीशन के साथ होते तो आपको एक सेंस बनती, चले ठीक है, एक गैप के उलट एक ट्रेड में ट्राई कर सकता हूँ, है ना। तो ये इसलिए ये ज़रूरी है इस मार्केट में ट्रेड को कैरी ना करना या पोजीशन को कैरी ना करना। देखिए, आगे अगर 22,200 वापस टूटा तो फिर गिरावट का खतरा बढ़ेगा यहाँ पर, लेकिन जब तक 22,200 अब इंटैक्ट है, तब तक एक सेंस तो बन रही है कि ठीक है, वर्स्ट कुड बी इन द प्राइस। अब रिकवरी में कहाँ पर फंसने का जोन रहेगा? मेरे ख्याल से 22,500 से लेकर 22,800 के बीच यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को जो है वो थोड़ा सा हल्का करें। और जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, देखिए बैंक निफ्टी में 50,000 पर एक बार के लिए एक अच्छी आपकी खरीदारी हुई है क्लियरली, और दोबारा अगर 50,000 फिसला तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव होगा। लेकिन 51,000 51,500 ये कुछ लेवल्स होंगे जहाँ पर इस रिकवरी का टेस्ट होगा। तो लेट्स सी, अभी तो हम 50,900 समथिंग पर हैं, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन मेन चीज़ क्या है, जो सुबह हमारा एक व्यू था, वो 2-3 लाइनें वापस प्ले करिएगा, क्योंकि वो दर्शकों को समझाना ज़रूरी है। गैप डाउन में शॉर्ट नहीं करना है और गैप अप में नहीं लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गैप डाउन में अगर आप शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे, और अगर गैप अप में आप खरीदेंगे तो फंसेंगे। तो गैप डाउन में शॉर्ट ना करें। इंट्राडे में मार्केट जो है गैप के एकदम उलट ट्रेड देती है, और गैप अप अगर हो तो उसमें सेलिंग, और अगर गैप डाउन हो तो उसमें बाइंग जो है। ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं इस मार्केट में।